Hello everyone, I hope you all are doing fine. So, today we will be discussing something very important as I've promised that हम previous year questions जो हैं हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो कि 2021 में अब आने ही वाली हैं और उसी के लिए मैंने आज का एक वीडियो बनाया है। मैंने 2016 से लेके 2020 तक के जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं इसमें हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया है, इसमें हिमाचल की हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। सो एक पूरा का पूरा कंपाइलेशन मैंने यहाँ तैयार किया है और मैंने यहाँ पे आंसर्स मार्क नहीं किए हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी मैं अलोंग द वीडियो जो है इन आंसर्स को आपके साथ डिस्कस करूँ और बाद में जब भी आप इस वीडियो को देखें फॉर द फाइनल रिविजन आप दोबारा से इस वीडियो में आकर क्वेश्चंस को जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू पीपल टू एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है तो उस वजह से जो मेरी वॉइस है शायद बहुत ज़्यादा साफ ना आए। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज़ व्हाट इज़ द आर्कियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल खोखन। तो ये आप लोगों ने देखा होगा 2016 का क्वेश्चन है ये कि जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है उसका आर्कियोलॉजिकल स्टाइल क्या है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आर्कियोलॉजिकल स्टाइल जो है वो टेम्पल्स के बहुत बार हिमाचल पूछता है और इसका जो सही जवाब है दैट इज़ पगोड़ा। तो ये बाकी भी जो ऑप्शंस है प्लीज़ इनको जाके देखें कि कौन कौन से मंदिर हैं हिमाचल में जो इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। मूविंग ऑन, हिमाचल प्रदेश में जो बोयांगछू डांस है दैट इज़ एसोसिएटेड विद, यूजुअली जो ये छू अगर लास्ट में लगा होता है किसी भी डांस फॉर्म के तो वो किन्नौर से होता है। तो जो बोयांगछू है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम किन्नौर। सो दिस डांस इज़ फ्रॉम किन्नौर। सो आप लोगों के लिए डांस फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक से दो क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखते हैं। नेक्स्ट, what was the court poet of Raja who was the court poet of Raja धर्मचंद of कांगड़ा who wrote धर्मचंद नाटक। तो ये 1562 के आसपास कौन था वो कोर्ट पोइट। तो इसका जो जवाब है दैट इज़ मानिक चंद। ये बहुत बार जब मैं प्रिपरेशन के समय इस चीज़ को भी मैं रटा मारती थी और आप भी इसको याद कर लें। तो धर्मचंद नाटिका जो है जो किसने लिखी है दिस वॉज बेसिकली आप इसका जो जवाब है दैट इज़ मानिक चंद। To which princely states did Zorawar Singh, general of Raja Gulab Singh, who invaded Ladakh and Baltistan during 1834 to 41 belong? तो वो कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जहाँ से जो ये जोरावर सिंह है हु वॉज नन अदर देन बट द जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह। तो इसका जो जवाब है दैट वॉज कहलूर। कहलूर प्रेजेंट में हम बेसिकली बिलासपुर को बोलते हैं, दैट इज़ कहलूर। When did the Chandrabhaga Valley, which was held as a Jagir by the families of Tibetan, come under the sway of Kullu? So कुल्लू के अंडर कब आई थी ये। तो इसका जो जवाब है दैट इज 17th century. The territory of which of the following princely state was divided between two cousins Vijay Singh and Ram Singh during the 19th century? अब ये बहुत ही पेक्यूलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप हिमाचल की हिस्ट्री को एक ही बार अच्छे से करके अपने नोट्स बना के प्रिपेयर कर लीजिए। आप हर साल दोबारा दोबारा एक चीज़ नहीं पढ़ सकते। तो इसका जो जवाब है दैट इज सिब्बा। अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन R.C. ली ने एक एप्पल ऑर्चर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया था कुल्लू एरिया में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। तो इसका जो जवाब है दैट इज़ 1870। तो 1870 में R.C. ली ने एक एप्पल ऑर्चर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया था। विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ ए स्टेट फ्रॉम राजबन टू कलसी इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। हिमाचल में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे कुछ राजाओं ने अपनी कैपिटल्स को चेंज किया। ये चंबा के उसमें भी हैं, सिरमौर के उसमें भी हैं। सो प्लीज़ आप इन लोगों का भी छोटा सा एक चार्ट बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ उदित प्रकाश। Which Raja of Bushahar princely state received Hangrang Valley from Tibet as a जागीर। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। तो हंगरंग वैली किसको मिली थी जागीर के रूप में। तो इसका जो जवाब है वो है कहरी सिंह, बिकॉज कहरी सिंह ने तिब्बत की मदद की थी। अराउंड विच ईयर रशियन पेंटर निकोलस रोरिक जो है वो नगर आए थे कुल्लू में। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि गांधी किस समय फर्स्ट टाइम आए या निकोलस रोरिक फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ये किस समय जो है आपकी कुल्लू
या किसी जगह पे आए फर्स्ट टाइम? तो इसका जो जवाब है दैट इज़ 1923. Which Raja of Bengal princely state was treacherously killed by Raja Sid Sen of Mandi? ये भी एक बहुत फेमस आपकी कहानी है कि राजा जो थे उस समय एक दूसरे को मार देते थे जागीर के पीछे, राजाओं के पीछे, सॉरी रानियों के पीछे और महलों के पीछे. तो इसका जो जवाब है दैट वाज पीरथीपाल. अमृता शेरगिल जो है उन्होंने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया था शिमला में 1924-25 में? तो इसका जो जवाब है दैट इज, इट्स अ वेरी फेमस स्कूल इन शिमला, जीसस एंड मेरी. Which of the following is not correct about हड़प्पा's contact with its contemporary civilization? कई बार क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा जो था उसको मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर किया जाता था, तो इसमें से क्या करेक्ट नहीं है? देयर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ सम ऑफ इट्स सील्स विद देम. The term Meluka used in Mesopotamian tablet refers to Sindhu. The Harappan seals mentions its relations with them. The Mesopotamians called cotton by the name of Sindhu. So इसमें से आपको not correct बताना है. So जो आपका इसमें आ जाता है similarity of some of its seals with them, the term Meluha, actually Meluka नहीं है, this is Meluha. आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़ी होंगी. Used in the Mesopotamian tablets perhaps refer to Sindhu. तो इसका जो जवाब है दैट इज बी. Who built the सुदर्शन लेक इन द सौराष्ट्र रीजन? ये बहुत फेमस गवर्नर हुआ करते थे उस समय के, और इन्होंने अपने राजा के ऑर्डर्स पे सुदर्शन लेक जो है वो बिल्ड की थी. और इस गवर्नर का नाम है, देखो 4 ऑप्शंस हैं, पुष्यगुप्त, धनानंद, खरावेला एंड समुद्रगुप्त. तो इसका जो जवाब है दैट इज पुष्यगुप्त. Which of the following festival was the most famous in विजयनगरा एम्पायर? नाउ विजयनगरा एम्पायर जो है वो कृष्ण देवा राय जो थे वहाँ के बहुत फेमस राजा हुआ करते थे, और उन्हीं के समय में तेनाली रमन, जिनकी हम स्टोरीज भी पढ़ते हैं, वो उनके वहाँ पे पोइट और हास्यकार हुआ करते थे. लेकिन जो विजयनगर एम्पायर में कृष्ण देवा राय थे वो महानवमी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया करते थे, और बहुत ज़ोरों शोरों से वो जो फेस्टिवल जो था वो मनाया जाता था. राजा के ग्रैंडियोज को दिखाने के लिए वो फेस्टिवल मनाया जाता था. तो आंसर है महानवमी. Which of the following Bhakti poets of Maharashtra conveyed his teachings through the numerous अभंगा? अभंगा बेसिकली विट्ठल के लिए गाया जाता है. तो विट्ठल आपको महाराष्ट्रियन जो हैं वो भगवान या गुरु के समान है, और इसको गाते थे रामदास. दारा शिकोह वॉज द डिसाइपल ऑफ विच सूफी सेंट? आप इसमें ज़रा पढ़ेंगे, 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे कि अलग अलग सेक्ट हुआ करते थे, जैसे कि सोहरावर्दी सेक्ट था, देन वी हैव चिश्ती, और साथ ही में कादरी. तो जो दारा शिकोह थे जो कि औरंगज़ेब के भाई थे, वो डिसाइपल थे एक कादरी सेंट के, जिनका जो निक नेम था दैट वाज मियाँ मीर. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. Which of the following states were not annexed to the English East India Company's dominions under Dalhousie? आप लोगों को याद है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई थी और उसमें कुछ शर्तें थी, अगर वो शर्तें पूरी नहीं हैं तो कुछ लोग जो हैं, जो आपके जो कुछ एरियाज थे दैट विल बी अनेक्स्ड बाय योर ब्रिटिश, इस तरह का कुछ था. तो इसमें बहुत सारी स्टेट्स आपकी जो हैं वो दिखी थी आपको, चाहे सतारा था, चाहे नागपुर था, चाहे झांसी था. ठीक है, तो इसमें जो जोधपुर था ऑप्शन डी दैट वाज नॉट द ऑप्शन, और ये कभी भी एनेक्स नहीं हुआ. हु इस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन? तो हम सबको पता है, ही इज नन अदर देन दादा भाई नारोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी. आप डेट्स भी प्लीज़ याद रखें, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दिमाग में बिठा लें, इट इज़ 1866, क्योंकि कई बार आपको मैच करने के लिए आ जाता है. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन का भी पूछ लेते हैं कि कौन है फाउंडर और कब बनी. When was the civil disobedience movement finally called off? आप लोगों को लगेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो पहले भी गांधी जी ने बंद किया, लेकिन इसमें आप ढंग से पढ़ना, दिस इज फाइनली कॉल्ड ऑफ, मतलब बिल्कुल ख़त्म कब कर दिया गया. सो 1934 के आसपास जो है 1934, गांधी जी फाइनली कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following
कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं। ये यूपीएससी में भी बहुत आमतौर पे क्वेश्चन देखा गया है कि आपको कुछ इवेंट्स दिए गए होते हैं और उन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ता है कि पहले कौन हुआ, पहले बाद में क्या हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए, अगर हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करें, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है और ये आपके जवाहरलाल नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू, जो उनके फादर साहब हुआ करते थे, उन्होंने ये रिपोर्ट लाई थी। और तो 1928 में आ गई नेहरू रिपोर्ट। रॉलेट सत्याग्रह आपका, ये आपको पता ही है कि जो रॉलेट सत्याग्रह है वो आपका 1919 का है। मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो अवार्ड दिया गया 1932 में, जिसको लेके गांधी जी और अंबेडकर के बीच में थोड़ी सी फ्रिक्शन भी आई थी, दैट इज़ द मैकडोनल्ड अवार्ड 1932। एंड लास्ट जो आपकी जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1934 में आई। तो ये आपका ऑर्डर है 1928। देन आप इसको फिर आप खुद लगा लीजिए, अब 1919 पहले आएगा, देन उसके बाद आपका जो है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, देन वी हैव 1932 का मैकडोनल्ड एंड लास्ट में 1934 की सोशलिस्ट पार्टी। विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम भरमौर टू चंबा, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था। तो इसका जो जवाब है दैट इज नन अदर देन साहिल वर्मन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर द फोर्ट्स ऑफ मोकोट, नूरपुर, तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय द मुगल्स। तो ये एक बहुत ही हीरोइक पर्सनालिटी रहे हैं नूरपुर की। इनका नाम है राजा जगत सिंह और इन्होंने ही ये जो फोर्ट हैं वो कैप्चर किए थे। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से करते हैं तो मैं मानती हूँ कि 25 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं गए। Who was the first European to draw attention to the history of royal families of Jalandhar and Trigarth? यानी किसने इन स्टेट्स के बारे में सबसे पहले ज़्यादा लिखा? तो इसका जो जवाब है दैट इज नन अदर देन कनिंगम। आंसर बी। गुरखाज ने किस ईयर के आसपास सिरमौर प्रिंसली स्टेट को कैप्चर किया? अब ये फिर से पेक्यूलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कम से कम आप करके जाएं। ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और अब भी चांसेस हैं। तो इसका जो जवाब है वो है 1803। Which राजा ऑफ बुशरहर प्रिंसली स्टेट वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब? यहाँ औरंगजेब लिखा है, सॉरी, इट्स औरंगजेब। तो ऐसे कौन से राजा थे बुशहर के जिनको औरंगजेब बहुत पसंद किया करते थे और उन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी? तो ये आपने सही समझा, दिस इज नन अदर देन कहरी सिंह। आंसर सी। सतलुज नदी को ग्रीक स्कॉलर्स किस नाम से बोलते थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सतुद्री इसका वैदिक नेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रीक पूछा गया है तो ग्रीक स्कॉलर्स जो हैं वो सतलुज नदी को हेसिड्रस के नाम से बुलाया करते थे। According to the legend, which god killed Banasur, who was the ruler of the Sarahan area of Upper Shimla? अब इसमें ऑप्शंस थोड़े से गलत भी दिए हुए हैं, लेकिन अगेन इसमें से अगर हमको चुनना ही होता, जो HPPSC ने भी आंसर की में दिया है, दैट इज योर देव पुराण। अब ऐसा भी नहीं है आपको हर क्वेश्चन करना है जो आपको नहीं पता, सो डू नॉट अटेम्प्ट इट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे भी है। फ्रॉम विच प्लेस डज द स्पीति रिवर ओरिजिनेट? तो ये हम सबको पता है, दिस इज योर कुंजुम पास। एट विच प्लेस इन बिलासपुर अ विमेन इंडस्ट्रियल हैज बीन मेड फंक्शनल? ओके, सो दिस इज नॉट, वैसे हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, दिस इज नॉट हिस्ट्री, सो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ स्किप करूंगी। ये उस समय के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट था, ये आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, which Himachal revolutionary edited the Sudarshan Chakra, which was a magazine from Lahore during the pre-independence period? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपके जो हिमाचल के हेरोइक लोग रहे हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यशपाल थे, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस राइटर ऑल्सो, बट यहाँ पे जो जवाब है दैट इज इंद्रपाल। इंद्रपाल वॉज अ फेमस रेवोल्यूशनरी हु एडिटेड द सुदर्शन चक्रा मैगजीन, सो आंसर है इंद्रपाल। Who is the author of the book कुल्लू एंड लाहौल? सो आप लोगों को कई बार जो है वो बुक्स पे जो है वो क्वेश्चन आता ही रहता है और आप लोगों को इसकी भी छोटी सी जो लिस्ट है वो आप लोगों को बनानी चाहिए। जैसे कई बार आपको ये क्वेश्चन आता है कि
एंड्री इन हिमालयाज वॉज रिटन बाय whom? सो इसका जवाब जो हम देते हैं तो हम वो क्या बोलते हैं कि इसका जवाब क्या है? दैट इज़ योर, हमारे जो पूर्व सीएम रहे हैं, ही वॉज बेसिकली दैट. तो आप इसको भी जो है इसके लिए भी जो है वो आप प्लीज़ एक छोटा सा जो है बुक, जो नोट्स हैं वो आप इसको बनाएं. क्योंकि मैंने ये ट्रेंड देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं आपको वो आने ही आने हैं. आपको हो सकता है कि बुक्स पे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाएं. सो दिस वाज इट. ओके, सो आई हैव टू check this because I am myself forgetting कुल्लू एंड लाहौल जो बुक है. क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है, सो एल्फ्रेड फ्रेडरिक पोलॉक हारकॉट जिनको हम बोलते हैं, तो हारकॉट ने भी ये किताब लिखी है एक कुल्लू एंड लाहौल पे. सो आई विल गेट बैक टू यू इस क्वेश्चन के लिए. सो नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट नाना साहेब हु फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉज, तो वो कौन है? सो दिस वॉज योर कि जो नाना साहिब थे, आप लोगों को पता है कि उन्होंने रानी झांसी के समय ही जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्ट लिया था. सो ही वॉज नन अदर देन बट द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड. सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड. नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन. जो बॉम्बे में आपका फर्स्ट सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो सेशन किसने प्रिसाइड किया था? तो इसका जो आंसर है दैट इज वोमेश चंद्र बनर्जी. आंसर डी. इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई गो बैक टू आंसर नंबर 32 कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक कुल्लू एंड लाहौल, तो एक सिमिलर किताब जो है मैं आपको बता रही थी वो हारकॉट ने भी लिखी है. इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो. कुल्लू एंड लाहौल की जो किताब है वो इस वाले ऑप्शन के लिए सीजी ब्रूस ने लिखी है. तो आंसर जो होगा दैट विल बी ए. Which socio-religious movement of 19th-20th century adopted the practices of occult mysticism? देखिए, occult mysticism क्या होता है? occult mysticism का मतलब होता है कि something that is not scientific, यानी जो हम बोलते हैं ना थोड़ा सा सुपरस्टिशन भी. थियोसॉफिकल सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि वो रैशनैलिटी और साइंटिफिक थिंकिंग से परे थी. जिसमें आपको पता है कि आपकी एनी बेसेंट मैडम जो थी वो इन्वॉल्व थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, और साउथ में इन लोगों का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था. तो यहाँ पे ऑकल्ट मिस्टिसिज्म का मतलब यही है, और जो जवाब है दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मॉडरेट लीडर? अब आप खुद ही बता सकते हैं इसमें से मॉडरेट लीडर कौन नहीं है. तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन इज M.G. रानाडे, औरोबिंदो घोष एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी. सो आंसर जो है आपका यहाँ पे आ जाता है सी. नेक्स्ट, वेयर वॉज हेल्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग? 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो इन लोगों का जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? दैट हैपेंड इन ढाका. ऑफ द फॉलोइंग किसने कर्जन वाइली को लंदन में गोली से उड़ाया था? तो ये आप लोगों को पता होगा. ही इज़ नन अदर देन मदन लाल ढिंगरा. तो मदन स्वॉर्ड भी नाम की एक किताब जो है वो आपकी मैडम बीकाजी गामा ने लिखी है. तो वो इसी इंसिडेंट को नरेट करते हुए लिखी हैं और श्रद्धांजलि के रूप में लिखी हैं मदन लाल ढिंगरा के लिए. सो ही वॉज द पर्सन हु शॉट डेड कर्जन वाइली. व्हेन वॉज द मॉन्टेग डिक्लेरेशन मेड अबाउट इंट्रोडक्शन? अब उस समय 1917 के आसपास जो है 1916 में हमारी होम रूल लीग बनी, और हम लोग उस समय स्वराज मांग रहे थे ब्रिटिश इंडिया से कि हमें अटोनमी चाहिए, हमें सेल्फ अटोनमस होना है. तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए 1917 में ब्रिटिश ने कहा, 20 अगस्त 1917 को कहा कि हम ऐसा डिक्लेरेशन लेकर आ रहे हैं जहाँ पे इंडियंस वुड बी एबल टू गवर्न देमसेल्फ, और रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई जाएगी स्टेजेस में. तो इसका जो जवाब है दैट इज 20 अगस्त 1917. वेयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में कहाँ पे बनी है? तो दिस इज का जो आंसर है दैट इज तशकांत. तशकांत में बनी थी ये, तशकांत में. और M.N. रॉय जो थे इसके बहुत बड़े बोल सकते हैं आप पाइनियर थे. विच मंथ ऑफ 2017 मार्क्स द 100th एनिवर्सरी ऑफ गांधीज अराइवल इन चंपारण? सो दिस इज नन अदर देन April.
विच इवेंट अर्न फॉर वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। तो जो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का टाइटल है वो वहाँ की लेडीज ने दिया था। तो दिस वॉज हिज मोमेंट, हिज शाइनिंग मोमेंट। सो दैट वॉज योर बारडोली सत्याग्रह। The movement started under the aegis of Kisan Sabha, in which Sri Lakshmi Singh and Ved Suraj Singh played a pivotal role was. So this is your, ये दो बहुत important नाम हैं. This is your पझोता आंदोलन. Democratization of administration was the main aim of. जब भी हम प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि आप ऐसा मान सकते हैं कि कांग्रेस की नींव रखी गई यहाँ हिमाचल में, तो वो प्रजामंडल मूवमेंट ने ही रखी। और गांधी जी भी आए, उन्होंने उसको स्ट्रेंथन किया। और जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, यहाँ की जो जनता प्रजा थी, वो उन राजाओं से एक ही चीज़ मांगती थी, एंड दैट वाज कि एडमिनिस्ट्रेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाए, हमारे राइट्स को सिक्योर किया जाए। तो दिस वॉज योर प्रजामंडल मूवमेंट. When Himachal got right to participate in the election for the first time, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, that is 1952. Which of the following monasteries was built by the Western Tibet ruler? यशोदा. ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। इसके लिए जो मैंने सोर्सेज आपको हमेशा मैं बताती रही हूँ, इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगी। बट अगेन ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है कि 996 AD के आसपास कौन से वेस्टर्न तिब्बत रूलर ने, जिसको यशोदा भी कहा जाता था, तो इसका जो जवाब है दैट इज टाबो मोनेस्ट्री. Which was the old capital of the Kullu Raja from where the 12 generations of Kullu Raja ruled? तो वो कौन सी ऐसी फेमस कैपिटल थी जहाँ के कुल्लू के इतने सारे राजाओं ने रूल किया? तो इसका जो जवाब था वो है जगतसुख. 1804 में रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, किसने इनवाइट किया इन सभी रूलर्स ने कि आप कांगड़ा को इन्वेड करो? तो आप लोगों को पता है कि कांगड़ा में जो गुरखास का जो आगमन हुआ है वो यहीं के राजाओं ने जो है वो इनवाइट किया कि हमसे यहाँ पे नहीं संभाली जा रही हैं चीज़ें। और जो आपके संसार चंद थे, उनसे लड़ने के लिए जो अमर सिंह थापा है, जो कि गुरखा आर्मी के चीफ रहे, उनको बुलाया गया। और जब इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ तो फिर जो आपके संसार चंद थे उनको रंजीत सिंह को जो है वो बुलाना पड़ा। तो इसका जो जवाब है दैट इज गुरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा. 48 में हु सप्रेस द रिबिलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर एंड देन प्रमोद चंद ऑफ राजाज ऑफ जसवान एंड दतरपुर? मैं जानती हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा परेशान करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बट मिस्टर लॉरेंस जो हैं, ही हैज़ बीन अ फेमस पर्सनालिटी। तो ये 2-3 नाम जो हैं आपको वो याद रखने ही पड़ेंगे अंग्रेज़ों के, जो उस समय इन राजाओं के बीच इन्वॉल्व थे। तो जवाब है मिस्टर लॉरेंस. माधोराव की जलेब इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर? तो जो माधोराव की जलेब है वो कौन से फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन है? दशहरा, लोहड़ी, शिवरात्रि या नलवारी? नलवारी फेस्टिवल आपका बिलासपुर में लगता है, इट इज़ अ कैटल फेयर। तो इसका जो जवाब है दैट इज नलवारी. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ टेम्पल? प्राशर लेक जो बिल्ट है आपका, उसका आर्कियोलॉजिकल स्टाइल क्या है? तो पी से प्राशर एंड पी से इज योर पगोड़ा. देन अगेन ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. सो पी से प्राशर, पी से पगोड़ा आप ऐसे याद रख सकते हैं. दोहरू इज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वॉर्न बाय द विमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो दोहड़ू है आपका दैट इज बाय चोला एंड दोहड़ू जिसको तुम बोलते हो, दिस इज बाय किन्नौर. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? आई रिपीटेड इट अगेन ऑल्सो कि पॉलीएंड्री इन हिमालयाज हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार. Which famous football tournament was started in 1888 from Annadale? इसका जो जवाब है दैट इज सी, दुरंत कप. मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इन पालमपुर was launched in 1985 with the introduction of the technology. This I will get back to you. इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, if you know it please mention in the comments. Chola and Dora was a popular traditional dress of which of the following tribes? तो we all know गद्दीज की जो है ये फेमस ड्रेस होती है चोला एंड डोरा.
and I myself am Gaddi, so I have worn it also. In Vayu Puran, किसे महंड माउंटेन्स के इनहेबिटेंट्स कहा गया है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महंड माउंटेन्स के जो जिन्हें बोला गया था, दैट वाज योर किन्नौरीज. विच इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगरा डिज़ाइन? ये जो नगर डिज़ाइन है, फिर से टेम्पल पे क्वेश्चन आ गया. दिस इज़ नन अदर देन जो आपका नगरोटा सूर्या ब्लॉक में इस्टेब्लिश्ड है. दैट इज़ अ वेरी फेमस, जहाँ पांडव भी आके रुके थे. दिस इज़ मसरूर टेम्पल. सो 8th सेंचुरी में बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इन टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइप ऑफ राजा. दिस इज राजा किरपाल. तो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग वन ऑफ द अर्लियर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो थे वो थे राजा किरपाल. देन हु वॉज अ तालुकदार? तालुकदार कौन हुआ करता था? तो अ स्मॉल कल्टिवेटर, अ लार्ज लैंडलॉर्ड, who managed the religious shrines, who collected jizya. So talukdar used to be a cultivator. Talukdar used to be a landlord. This will be जो जैसे आपके ज़मींदार्स हुआ करते थे, देन वी यूज टू हैव जागीरदार्स ऑल्सो. तो वैसे ही आपका एक जो सो दिस यू कैन से तालुकदार जो था दैट वाज अ अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग किया करते थे. सो ही वाज अ लैंडलॉर्ड जस्ट लाइक योर जमींदार एंड जागीरदार्स. Which Congress session supported the Swadeshi and the boycott? This was your Calcutta session of 1905. The president of the moderate faction of Congress in Lucknow 1916. Who welcomed तिलक एंड सपोर्टर्स? आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि तिलक वगैरह जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थोड़ा अलग हो गए थे. तो वापसी जब इन्होंने करी 1916 के लखनऊ सेशन में, तो वहाँ पे इट वाज प्रिसाइडेड बाय मैडम एनी बेसेंट, और वहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार थी. इन्होंने तिलक का जो है वो स्वागत किया था. As a compromise with planters, Gandhi agreed that refund of the money they had taken illegally from the peasants. What percentage was being refunded by them? This was your 25%. In which viceroyalty गांधी launched the individual सत्याग्रह and the Quit India movement? इसका मतलब है कि 1942 के आसपास who was the governor general? So 1942 में लॉर्ड लिनलिथ गो was the governor general. उन्हीं के गवर्नर जनरलशिप में इंडिविजुअल सत्याग्रह और साथ ही क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई. Who says if religion does not sanction social reforms, it should change as it is man made? तो ये बोल रहा है कि किसने कहा कि अगर if the religion doesn't sanction social reforms, it should be changed as it is a man-made. So this was by Dadabhai Naroji. Which of the following was not a princely state or a Thakurai which was clubbed to from Mahasu? आप लोगों को याद होगा कि महासू डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1948 में बहुत सारी जगहों को क्लब करके बनाया गया, और इसका जो जवाब है दैट इज़, इसमें कोटी भी था, दारकोटी भी था, घुंड भी था, लेकिन आनी जो आपका कुल्लू वाला है दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. सो आनी जो है वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जाहोर इज अ तिब्बतन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब ये एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है कि ये तिब्बतन नेम दिया करते थे अलग अलग चीज़ों को, और तिब्बतन नेम देने के बाद हमारे लिए समस्या ये आ जाती है कि फिर हम अब इसको कैसे याद रखें, है ना. तो ये क्वेश्चन जो है जब मैंने अटेम्प्ट किया था, आई रिमेंबर, मुझे याद है ये क्वेश्चन. तो जो जाहोर है आप लोगों को लगता है कि लाहौल स्पीति से मिलता जुलता है, बट नहीं, इसका जो जवाब है दैट इज़ मंडी. मंडी को जाहोर जो है उसको तिब्बतन नेम है मंडी का. तो तिब्बती जो थे वो मंडी को इस नाम से बुलाते थे. I apologize if I go to question number 74. जो मैंने कहा कि who said that religion does not sanction social reforms, then it should be changed. इसका जो आंसर है दैट इज ए, गोपाल हरि देशमुख. सो गोपाल हरि देशमुख जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी.
Then again, Lodi has been declared as a state level festival and the first Lodi festival was celebrated. Again, this question is not important for you क्योंकि ये फिर से आपका जो क्वेश्चन है ये उस समय के लिए इम्पोर्टेंट था. वैसे इसका आंसर जो है दैट इज बी, परागपुर. देन दो मर्चेंट थे, अहुका एंड मान्यूक. उन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया है? तो माना जाता है कि उन्होंने बैजनाथ का जो मंदिर है आपका कांगड़ा के जिले में, वो टेम्पल जो था इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय टू मर्चेंट्स, अहुका एंड मान्यूक. The largest collection of Kongyur and Tangyur is placed in the library of which of the following Gompa? अब इसमें ये लिखा है कि जो आपका कोंग्यूर और तांग्यूर है, ठीक है, वो कलेक्शन है, रिटन है ये आपके स्क्रिप्ट्स, तो ये कहाँ है? तो इसका जो जवाब है दैट इज़ योर कार्डंगोम्पा. विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल में अकेडमी में 600 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई है? सो ये भी उस समय के करंट अफेयर में था. सो जवाब था स्पीति वैली. देन कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ट्यून फोर्ट ट्यूनधार सही है. देवी बडोली टेम्पल झांझियरधार ये भी सही है. आप अगर इसको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो भी आप ना करें. आई डिडंट यूज टू अटेम्प्ट दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. पर इसका जो आंसर है दैट इज ए. ये फर्स्ट जो है वो गलत मेंशन है. द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा विच ऑफ विच मेक्स एन अन्ना इज दी. चंबा में आपको पता है कि बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं जिनको हम बोलते हैं चकली कॉपर कॉइन्स. तो जो जवाब है दैट इज चकली. Who among the following was the first to examine the archaeological remains चंबा रीजन में और भरमौर रीजन में? सो ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले भी लिया था. ही इज जनरल कनिंगम. 84th. The script of the earliest rock inscription found at Patiyar and Khaniara. This is Khaniara, कांगड़ा वाला. This is your very important question. इसका जवाब है that is ब्रह्मी. What is the name of the opera festival जो कि तिब्बतन इंस्टीट्यूट है परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कि आपका धर्मशाला मैक्लोडगंज में है, वो हर साल एक फेस्टिवल मनाते हैं. उस फेस्टिवल का नाम है शॉटॉन. शौताऊ भी कहते हैं, शॉटॉन है. विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज द मोस्ट रग्ड? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे रग्ड वैली कौन सी है? देखो किसी भी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका की फ्रेज, क्योंकि इसमें अगर आपको लगेगा कि सारी की सारी वैलीज जो हैं वो तो रग्ड हैं, लेकिन द मोस्ट रग्ड ग्लेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है. तो जब आप पढ़ते हैं, जब मैंने आपको पहले भी बताया था 2-3 बुक्स, चाहे वो हेलियोस की है चाहे वो सरला पब्लिकेशंस की है, तो आप उसमें देखोगे कि उसमें साफ साफ लिखा है टिडोंग वैली के बारे में. इट इज़ द मोस्ट रग्ड वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो जवाब है टिडोंग वैली. हु प्रिसाइडेड ओवर द कमीशन जो कि फैमीन से रिलेटेड था 1880 में? तो ये हमेशा हम पढ़ते हैं दिस इज़ योर स्ट्रैची कमीशन 1880. आप छोटे से नोट्स बना लीजिए एजुकेशन पे कौन कौन से कमीशन आए, देन आपके पास फैमीन के लिए कौन कौन से कमीशन आए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रसल? आप लोगों को याद होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू की एंट्री हुई इंडिया में, तो वो सबसे पहले जो थे वो इंडिया से ज़्यादा वो बाहर के कि वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेशनल एरिना में क्या हो रहा था उसको जानने में वो ज़्यादा आतुर थे. तो जब उन्होंने अपना करियर शुरू करना था तो सबसे पहले उन्होंने 1927 में ही टुक कमला नेहरू विद हिम, एंड वहाँ पे वो बीमार भी हुई थी मैडम, और वहाँ पे उन्होंने ये कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट की जो एक कॉन्फ्रेंस थी ब्रसल में वो अटेंड की थी. सो जो जवाब है जवाहरलाल नेहरू. व्हाट वाज उलगुलन? उलगुलन का सिंपल सा जो एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कि दी थ्योरी ऑफ सन ऑफ सॉइल, यानी जिस मिट्टी से निकले हैं उस मिट्टी का कर्ज अदा करना है. तो ये उलगुलन का जो कंसेप्ट था दैट वाज बाय बिरसा मुंडा, जो हमें मुंडा रिवोल्ट में दिखाई देता है. ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिखने को मिलेंगे. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले इस्टेब्लिश हुई, कौन सी बाद में हुई. सो द क्वेश्चन इज कि कौन सी जो है वो लास्ट इस्टेब्लिश हुई. तो ये तो तब पता होगा जब आपको पता होगा कि कौन कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई हैं. तो मॉडर्न इंडिया जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, या जो 1-2 किताबें हैं मॉडर्न इंडिया की जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी, तो ये किताबें जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं. और इसका जो जवाब है वो देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जहाँ पीछे भी क्वेश्चन आया था, इट वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी. कब? 1866 में. नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ये भी आप लोगों को पता होगा, कांग्रेस बनने के पहले बनी हुई है ये, उसकी पाइनियर माना जाता है इसको, इस एसोसिएशन को, कांग्रेस की.
तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही वॉज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट एट दैट हिज टाइम, एंड ही वॉज द फर्स्ट ऑल्सो जिन्हें जेल में भी बंद किया गया था, फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑल्सो। सो ये 1876 में बनाई इन्होंने इंडियन एसोसिएशन। देन पूना सार्वजनिक सभा जो है आपकी, ये बनी है आपकी 1875 में, तो 1875 में बनी। लास्ट ऑप्शन रहा मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा जो थी, दिस वाज फॉर्म्ड बाय योर अय्यर, वीरा राघवचार्य, आनंद चार्लू, दीज ऑल बाय फेमस पर्सनालिटीज, और ये बनी थी 1884 में। सो जवाब हो जाता है 1884 मद्रास महाजन सभा। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले इसके लिए, व्हेन डिड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर इन द पार्लियामेंट दैट ट्रांसफर ऑफ पावर की जाएगी बाय जून 1948? तो वो कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था जब बोला ब्रिटिश ने कि अब हम लोगों आप लोगों को पावर्स हम दे देंगे? सो इसका जो जवाब है दैट इज़ February 20, 1947। और इस समय जो है वो बोला गया कि हम दे देंगे। और सो दिस इज़ इट। सो आंसर है इसका बी। सो दिस वाज ऑल फॉर 2016 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस थे ये हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर फ्यू क्वेश्चंस जो एकदम से मुझे क्लियरली हिट नहीं हुए, क्योंकि आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चंस और मैंने आंसर्स भी ढंग से जो है वो चेक नहीं किए, बट मोस्टली दीज आर राइट। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को और वो सही नहीं है, सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। सो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी, सो आई विल मेक सिमिलरली फॉर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑल्सो। एंड आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ विद एज मेनी एज पॉसिबल, क्योंकि फ्यूचर की जो हिस्ट्री है वो आपके पास्ट से ही होती है। सो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कम से कम जो आपके ये जो पुराने क्वेश्चंस है उसको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत पेक्युलर चीज़ें पूछ रहे हैं हिस्ट्री में भी, और आप पुराने क्वेश्चंस जो एटलीस्ट आए हुए हैं तो वहाँ गलती आप नहीं करें, तो ये आपको एज देगी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।